इकाई 3.2 पाश्चात्य काव्यशास्त्र। अब इसमें है मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में। काव्य रचना के संदर्भ में आर्नोल्ड ने 4 बातों पर महत्व दिया। 4 बातें कौन सी हैं? पहली है विषय वस्तु की महत्ता एवं उसमें गहन व तीव्र भावों की संभावना। दूसरी, रचना प्रक्रिया में कवि का संरचनात्मक एकता, अनुपात और सामंजस्य पर विशेष ध्यान। तीसरा, वर्णन में भव्य शैली के प्रयोग पर बल, और यह भव्य शैली लॉन्जाइन्स की उदात्त शैली की तरह ही हो। और चौथा है, काव्य में आनंद के साथ साथ नैतिक उन्नयन पर बल दिया जाता है। अब आर्नोल्ड द्वारा प्रस्तुत लेखक के भेद क्या होते हैं? 2 तरह के भेद होते हैं। एक होता प्रतिभा संपन्न और दूसरा होता योग्यता संपन्न। प्रतिभा संपन्न, इनकी आलोचना देश काल की सीमा का अतिक्रमण करती है, और योग्यता संपन्न जो होते हैं इनकी आलोचना देश काल की सीमा में बंधी होती है। आर्नोल्ड द्वारा प्रस्तुत आलोचना के भेद क्या है? एक होता है ऐतिहासिक, व्यक्तिक और वास्तविक, यानी कि हिस्टोरिकल, पर्सनल और रियल। आर्नोल्ड काव्य आलोचना में दार्शनिकता का विरोध करते हैं तथा आलोचना को मानव जीवन को स्वस्थ, सार्थक और उपयोगी बनाने वाला तत्व मानते हैं। इसीलिए उन्होंने वास्तविक आलोचना को उचित आलोचना माना है। आलोचना के संदर्भ में आर्नोल्ड की दृष्टि व्यावहारिक थी। आर्नोल्ड द्वारा प्रस्तुत अभिजात साहित्य के भेद क्या क्या हैं? 3 भेद हैं, संदिग्ध, मिथ्या और वास्तविक। आर्नोल्ड आलोचना की स्वतंत्रता, स्वायत्तता के पक्षधर थे और उसे काव्य के गुण दोष परीक्षण तथा पाठक वर्ग में के रुचि परिष्कार में भी नियोजित करना चाहते थे। आर्नोल्ड ने अपने पूर्व के, यानी कि अपने से पहले के, यानी कि जो 19th सेंचुरी से में प्रथम चरण में थे, तो अपने से पूर्व के रोमांटिक सिद्धांतों का प्रत्याख्यान कर युग के अनुरूप नवीन मान्यताओं के निर्माण एवं स्थापना के लिए प्राचीन यूनानी अभिजात्यवादी सिद्धांतों को आदर्श बनाया। होमर, अरस्तु आदि इनके आदर्श थे। इस तरह वह पुराने और नए को जोड़ते हुए नजर आते हैं। इनके जैसी आलोचना की झलक आगे इलियट में भी दिखाई पड़ती है। इनका मानना था, आलोचना संसार में जो भी उत्तम ज्ञान तथा चिंतन है उसके अधिगम एवं प्रचार का, और इस प्रकार ताजे और सच्चे विचारों के प्रभाव के संस्थापन का निसंग प्रयास है। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में था।